हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता और कविता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो मेरा रेसिपी है वो हमारी दादी के हाथ का बना हुआ रेसिपी है। जब हम बच्चे थे तो हमारी दादी इस तरह से हम लोग को बना करके बहुत खिलाती थी। तो आज हम उन्हीं की याद में ये रेसिपी हम बना रहे हैं। तो इसके लिए हम ले लिए हैं गेहूँ का आटा, जो कि घर में रोटी बनाते हैं वो वाला आटा ले लिए हैं। और उसमें हम डाल दिए हैं 1 कटोरी बेसन। तो 2 कटोरी आटा है, उसमें हम 1 कटोरी बेसन डाल दिए हैं। और यहाँ पे स्वादानुसार नमक। तो जो हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हमको कुछ याद आ रहा है कि इसको शायद हमारी दादी दाल पिट्ठा के नाम से बुलाती थी इसको। और आप लोग के इधर क्या बोला जाता नहीं जानते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के इधर ये क्या बोला जाता है। बट हमारी दादी बोलती थी कि आज चलो हम लोग दाल पिट्ठा बना के खाते हैं। तो उन्हीं की आज याद आ गई तो सोचे हम भी चलो बना लेते हैं आज। तो अब यहाँ पर हम डाल दिए हैं हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन को इस तरह से रगड़ करके हथेली पे उसको हम डाल दिए हैं, ताकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आए। और यहाँ पर हम फ्रेश कड़ी पत्ता ले लिए हैं, जिसको कि रफली हम काट लिए हैं। तो इस तरह से काट करके हम इसको उसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, एक जैसे हम बना रहे हैं बिल्कुल आप उसी तरह से बनाइए और देखिए कि आप लोग से कैसा बनता है। और अगर खाने में अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ, आप लोग को ये कैसा लगा और आपके बच्चे पसंद किए कि नहीं किए। क्योंकि मुझे बचपन में लगता था कि क्या बना रही है दादी, अच्छा नहीं लगेगा। पर जब हम खाना शुरू किए तो वाक़ई बहुत अच्छा लग रहा था हमको खाने में। तो एक बार आप भी अपने बच्चों को बना के खिलाइए। तो यहाँ पर हम करी पत्ता को रफली काट दिए कैंची से। अब यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं लगभग 2 से 3 चम्मच ऑयल, ताकि वो रोटी जो हमारा है थोड़ा सा खस्ता और क्रिस्पी बन सके। तो चलिए अब उसको हम अच्छी तरह से इसको हम मिला लेते हैं। तो आप चाहें तो इसमें तो कुछ भी नहीं खाना है, बस इसको बनाइए और खाइए। इसके साथ सब्जी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग को बहुत इजी और हमको तो भाई बहुत इजी लगा इस तरह से बनाना और खाना। अगर बार बार मन करे तो इस तरह से बना लीजिए और छुट्टी। सब्जी वब्जी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना चटनी की ज़रूरत है। बिल्कुल इस तरह से जैसे हम आटा लगाते हैं उस तरह से ये आटा को हम सान लेंगे। तो नॉर्मल सानेंगे, ठंडे पानी से ही सानेंगे, जैसे हम लोग सानते हैं रोटी के लिए, चपाती के लिए, उस तरह से हम इसको सान लेंगे। तो चलिए हमारा आटा तैयार हो गया है। इसको हम थोड़ा सा हाथ में ऑयल ले करके और अच्छी तरीक़ा से इसको हम मसल देंगे। इस तरह से दाब दाब करके हम जैसे रोटी के लिए बनाते हैं, आटा गूंद करके रखते हैं, बस उसी तरह से इसको हम मसल करके रख लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा देने से ये चिकना हो जाता है। अब चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ और इधर आटा को हम ढक करके रख देते हैं। यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं थोड़ा सा पानी, यानी कि लगभग 2 गिलास पानी है ये। और उसमें हम डाल दे रहे हैं हल्दी पाउडर और नमक। और यहाँ फ्रेंड्स हम बनाने जा रहे हैं मसूर की दाल में, क्योंकि राहर का दाल हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है। तो हम लोग यहाँ मसूर का दाल और मूंग का दाल यूज करते हैं। तो आप लोग अगर राहर का दाल यूज करते हैं तो राहर के दाल से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। लेकिन हम यहाँ पर मसूर का दाल से बना रहे हैं। और इसमें हम डाल दिए हैं 2 टमाटर। तो आप चाहिए तो 3 टमाटर भी डाल सकते हैं, पर हम 2 टमाटर डाले हैं। और इसको तब तक हम 2-3 विसिल आने तक हम उसको हम पका लेंगे। और यहाँ देखिए हम इसमें आटा मेरा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो हम रोटी नुमा इसको हम अच्छी तरीक़ा से बेल ले रहे हैं, जैसे हम रोटी बनाते हैं बस उसी तरीक़ा से रोटी को हम बेल लेंगे। और यहाँ पर आपके पास अगर इस टाइप का कटोरी है या फिर कोई बॉटल का ढक्कन है तो बिल्कुल इस तरह से काट लीजिए, जैसे कि हम काट रहे हैं। तो उस तरह से आप कट कर लीजिए। जब तक हमारा दाल बन रहा है तब तक आप ये कर सकते हैं कि रोटी बेल करके इसको इस तरह से कट करके आप छोटा छोटा पूड़ी की तरह या तो बेल लीजिए, या नहीं तो इस तरह से बेल करके आप उठा लीजिए। और देखिए ये हम उठा लिए हैं हाथ में। और इसको क्या करना है, बस इस तरह से उठा करके चिपका देना है बीच में।
अगर आपकी मर्ज़ी है तो फूल बना सकते हैं, नहीं मर्ज़ी है तो इस तरह से करके रख सकते हैं। तो हम इस तरह से इसलिए किए हैं कि यहाँ पे दोनों साइड से जो हम दाल पकाए हैं वो दाल उसके अंदर घुस सके, समा जाए। तो इस तरह से हम थोड़ा सा डिजाइन बना लेते हैं। आपको जैसे मर्जी उस तरह से बना सकते हैं। तो हम कुछ इस टाइप से बनाए हैं और कुछ को हम चार कोना एक साथ मोड़ करके बनाए हैं, जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। अगर आपको कहीं पर कुछ लगे कि हमको पूछने की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और देखिए एक हम इस तरह से बनाए हैं, ये फूल की तरह। इसको हम एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से। और जो मेरा आटा बचा हुआ था रेस्ट, उसको भी हम बना लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा दाल हो गया है, तो टमाटर को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और दाल मेरा भी गाढ़ा है तो उसको हम पानी डाल करके उसको पतला कर लेंगे। तो पहले उसको हम अच्छी तरीक़ा से मिला लेंगे, जो थोड़ा सा गाढ़ा है वो अच्छी तरीक़ा से मिल जाए। अभी छौंक वगैरह कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा भी देख लीजिए गाढ़ा है तो इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो चलिए अब इधर मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच घी। घी डाल देने से स्वाद थोड़ा अच्छा आता है। आप चाहिए तो ऑयल में भी बना सकते हैं, पर थोड़ा सा घी का टेस्ट आता है तो अच्छा लगता है। अब इसके लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा मसाला ले लिए हैं, जो कि खड़ा जीरा है, मिर्ची है, अदरक घसा हुआ है, हल्दी है, थोड़ा सा धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा है। अगर आपको तीखा खाने का मन अधिक है तो थोड़ा सा मिर्च बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा ही लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा घी गर्म हो गया है, तो यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं जीरा। जब जीरा मेरा चटक जाए तब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। तो देख लीजिए मेरा अभी जीरा चटक रहा है। हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा इसको बस 1 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे अदरक। ये अदरक मेरा थोड़ा सा सूख गया था, फिर भी टेस्ट तो आएगा ही, हम डाल दिए हैं। इस तरह से हम 2 मिनट के लिए पका देंगे। और यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट। इन सब चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर। इन सब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। और जो हम टमाटर निकाल करके रखे थे वो ठंडा हो गया, उसको हम अच्छी तरह से मैशर से उसको मसल दिए हैं। आप चाहिए तो ग्राइंडर में उसको ग्राइंड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर वो पोटैटो मैशर से हम उसको अच्छी तरीक़ा से मसल दिए हैं और यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं। अब जो ये मेरा दाल है पतला हम कर लिए हैं और इसको हम कढ़ाई में डाल दिए हैं। और यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा हमको और पानी देना है, क्योंकि ये गाढ़ा है। और जो हम बना करके रखे थे आटा वाला, उसमें डालना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हमको सीझने के लिए भी चाहिए। तो इसमें हम पानी डाल दिए, देख लीजिए कितना पतला है। तो इस तरह से पानी डाल करके थोड़ा देर के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे हम डाल देंगे नमक। तो नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, क्योंकि हम दाल जब बनाए थे तो नमक डाले थे, और फिर यहाँ पर हमको नमक डालना है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, फिर नमक आप डाल दीजिए। आपको लगे अगर कम है तो डाल दीजिए, और नहीं अगर लगे आपको कि हम एक ही बार डाल दिए हैं अच्छे से तो मत डालिए। और यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। बस सिर्फ ये कलर के लिए है, टेस्ट इसमें कुछ भी नहीं है, कलर के लिए है। और हाफ टी स्पून गरम मसाला। बस ये 2 चीज़ को डाल करके अच्छी तरीक़ा से मिला लीजिए। अगर धनिया पत्ता है आपके पास तो उसको काट के डाल दीजिए, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसको हम 2 मिनट के लिए आराम से तेज़ आंच पे इसको हम खौलने के लिए छोड़ देंगे। और इधर जब जितना मेरा आटा था उसको हम इस तरह से तैयार करके रख लिए हैं, देख लीजिए ये कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फ्लावर की तरह। तो इस तरह से आप बना करके तब तक रेडी कर लीजिए। और ये देखिए मेरा जो है ये अब अच्छी तरीक़ा से उबल गया है।
और गैस के फ्लेम को हम लो नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पर ही रखेंगे और एक-एक करके हम डालेंगे, एक ही साथ मत डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर एक साथ डाल दीजिएगा तो सब आपस में चिपक जाएगा। तो ये उबलता हुआ रहना चाहिए। जब तक एक डालेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स कि जब हम डालेंगे तो उसका चारों साइड से वो भाप लगेगा और वो तुरंत अपना प्रोसेस में आ जाएगा, वो चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से एक-एक करके ही हम डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। तो सारे को हम डाल दिए हैं और 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, तुरंत नहीं चलाएँगे। 2 मिनट मेरा हो गया है, उसके बाद हम इस तरह से हल्के तरह से हम इसको अच्छी तरीक़ा से चारों साइड से घुमा करके हम चला देंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए गैस के फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इसको हम चलाते हुए पका लेंगे। तो पकाने का ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये पक कैसे गया है। तो इसका साइज़ जो है ना थोड़ा-सा फूल जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरा पक कर के रेडी हो गया। ये ऊपर की तरफ तैरने लगता है, तो आपको साइज़ दिख रहा होगा। अब हम आपको उठा करके दिखा देते हैं। देख लीजिए, ये साइज़ आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा बनकर के तैयार है। तो आप चाहें तो 1 चम्मच घी और ऊपर से डाल दीजिए और चलिए इसको हम लोग गरमा-गरम खाते हैं। तो देख लीजिए कितना सुंदर और टेस्टी लग रहा है। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।